वेलकम दोस्तों, आपको स्वागत है चर्चा पे चर्चा में। आज का जो टॉपिक है, एक रिक्वेस्ट आया एक सीनियर सिटीजन से, जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया जाता है सीनियर सिटीजन का, इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा www.incometax.gov.in। इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के साथ। जैसे आप ओपन करेंगे आपको ई फाइल बटन मिलेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे ई फाइल बटन। इसके अंदर में इनकम टैक्स रिटर्न, इसको क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आएगा। इसके बाद आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करिए। असेसमेंट ईयर अभी जो चल रहा है वो 2021-2022। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करिए। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा विंडो खुल जाएगा। आपको पूछेगा जी आप ऑनलाइन में करना चाहते हैं ना ऑफलाइन में करना चाहते हैं। एक्चुअली सीनियर सिटीजन के लिए ऑनलाइन में ही करना पड़ेगा। इसके बाद आप प्रोसेस में क्लिक करिए। जैसे आप प्रोसेस में क्लिक करेंगे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। आपके लिए चूज़ करना है ITR 1। ITR 1 आपको फिल करना है, इसलिए यहाँ प्रोसेस विथ ITR 1 पर क्लिक करिए। जैसे ITR 1 में आप क्लिक करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन आएगा, इसमें आप क्लिक करिए। इसके बाद आप इनकम टैक्स क्यों भरना चाहते हैं। इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर आपके है तो आप इसको भरिए, अगर ये भी नहीं है तो आप अदर्स में क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा 5 ऑप्शंस आ जाएगा, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। इसमें जो पहला 3 ऑप्शंस है पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट्स, बैंक डिटेल्स सब चेक करना है। उसके बाद जैसे आपका ए काम कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस टोटल इनकम ऑप्शन आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तब आपको ग्रॉस टोटल इनकम का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा टोटल डिडक्शन का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ए ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। जैसे ए कंप्लीट हो जाएगा टैक्स पेड वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। इसमें आप चेक कर लीजिए कितना टैक्स पहले से आप पेड कर चुके हो। जैसे आपका बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स का पैसा रखा तो उसके ऊपर TDS अगर काट लिया तो यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते थे और स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करते थे, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) मीन्स रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ओके, नाउ यहाँ पर अभी 2 टैक्स रिज्यूम चल रहा है, एक न्यू टैक्स रिज्यूम, एक ओल्ड टैक्स रिज्यूम। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिडक्शन है तो आप न्यू टैक्स रिज्यूम को नो कर दीजिए और आगे बढ़िए। बैंक डिटेल्स में आपको देखना पड़ेगा आपका जो बैंक अकाउंट वो वैलिडेटेड है कि नहीं। अगर वैलिडेटेड है तो आप सिलेक्टेड फॉर रिफंड के लिए यहाँ पर जो बटन है इस बटन को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद कंफर्म कीजिए। जैसे आप कंफर्म कर देंगे, आप अभी देख पा रहे हो स्क्रीन में पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो कंफर्म हो चुका है और ग्रॉस टोटल इनकम का जो बटन है वो एक्टिव हो चुका है। अभी आपको ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर भरना पड़ेगा, इसलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 का।
जिसमें मिस्टर रॉय, जिसका एज 61 ईयर्स ओल्ड, दैट इज़ ही इज़ द सीनियर सिटीजन, इनका डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम पेंशन, इनकम फ्रॉम पेंशन में इनका 10 लाख है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट से 1000 मिला इनको। इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी से 50,000 मिला। उसका जो सेविंग्स है, सेविंग्स 1,60,000 रुपया है। इसमें आप देख सकते हो इसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है। 50,000 LIC का, ELSS 10,000, NSC 50,000, PLI 50,000। उसके बाद उन्होंने एक नया हाउस लिया है जिसका प्रिंसिपल उन्होंने चुकाया 50,000 रुपया और इंटरेस्ट पे किया 2,60,000 रुपया। इसके साथ उसका मेडिकल एक्सपेंसेस है। इनके कैंसर के ऊपर इन्होंने 1,10,000 रुपये खर्चा किया है और हेल्थ इंश्योरेंस को उन्होंने किया है जिसमें उन्हें 50,000 का प्रीमियम दिया है। तो ग्रॉस टोटल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट आता है जो इनकम हुआ उनका पेंशन से 10 लाख रुपया। जैसे ही आपने 10 लाख रुपया एंटर करेंगे इमीडिएट आपको अंडर सेक्शन 16I से आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का छूट मिल जाएगा। और जो अपने इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन आपका था जो अंडर सेक्शन 24 में 1,50,000 तक ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन एडिशनल इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर फर्स्ट टाइम बायर के लिए अंडर सेक्शन 80EE में आपको और भी 50,000 रुपया छूट मिलेगा। अर्थात आपको टोटल 2 लाख की छूट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ऐड करना पड़ेगा जो अपने इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट से आपको मिला उसका 1,000 रुपया ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एफडी से जो इंटरेस्ट आपको मिला 50,000 रुपया वो भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम हम देख पा रहे हैं 8,01,000 रुपया हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको करना पड़ेगा टोटल डिडक्शन कितना है। जैसे पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जैसे अंडर सेक्शन 80D के ऊपर उन्होंने किया था तो 50,000 रुपये उसको छूट मिलेगा। उन्होंने 1,10,000 रुपया खर्चा किया था उसका खुद का जो इलनेस था, क्रिटिकल इलनेस कैंसर था उसके ऊपर, लेकिन उनको 1 लाख रुपया यहाँ पर छूट मिलेगा। और अंडर सेक्शन 80C जिसमें LIC का प्रीमियम आता है, ELSS आता है, प्रिंसिपल ऑफ हाउस लोन आता है, NSC आता है, PLI आता है, ये सब कुछ मिलके 1,50,000 तक की छूट मिलेगा। इसके बाद जो इंटरेस्ट उन्होंने अर्न किया सेविंग्स बैंक अकाउंट से और FD अकाउंट से, वहाँ अंडर सेक्शन 80 TTB से 50,000 तक की छूट मिलेगा। तो टोटल हम देख पा रहे 3,50,000 रुपया उनका छूट मिलेगा। तो टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके भी दिखाया। ग्रॉस टोटल इनकम 8,01,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। टोटल डिडक्शन 3,50,000, टैक्सेबल इनकम हो गया 4,51,000। आपको ये और एक बार बता देता हूँ, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये ओनली फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। इसके बाद सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पैसा बचा जैसे 4,51,000 माइनस 3 लाख दैट इज़ 1,51,000, इसके ऊपर 5% टैक्स देना पड़ेगा। जो कैलकुलेशन करके देखा गया 7,550 रुपया हो रहा है। 7,550 रुपये के ऊपर आपको एजुकेशनल सेस देना पड़ेगा जो है 4%, उसमें आता है 302 रुपया। टोटल टैक्स हुआ है 7,852 रुपया। लेकिन आपको ये 7,852 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख का नीचे है, इसलिए आपको 12,500 रुपये का छूट मिलेगा। तो 12,500 का छूट मिल जाए तो आपके लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपका टोटल टैक्स नील है इन केस में। अगर आपने TDS में आपका कोई पैसा काटा हुआ था तो वो रिफ़ंड हो जाएगा। इसीलिए आपका बैंक अकाउंट को आप ऑन कर वैलिडेट करके रखिए एंड उसका बटन ऑन करके ज़रूर रखिएगा। अब अभी हम लोग एक झलक देख लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में
और न्यू टैक्स रेजिम में क्या फ़र्क था, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 3 लाख से 5 लाख जो 5% टैक्स देना पड़ेगा, दोनों में सेम है। 5 लाख से 7.5 लाख तक ओल्ड में 20%, न्यू में 10%। तो इस केस में हम देख रहे हैं अगर आपके पास डिडक्शन का ऑप्शन है तो आप ओल्ड टैक्स में जाइए, अगर आपके पास कोई भी डिडक्शन कोई भी सेविंग्स नहीं है तब आप न्यू टैक्स रेजिम में जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 15% आता है, यहाँ पर 20% आता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपका काम का है तो आप थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में एक कंप्लीट ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका कैसे पूरा इनकम टैक्स भरना है। और आपके कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताइए तो हम उसका आंसर भी देंगे। थैंक यू वेरी मच।